गाइस, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं, शाम के नहीं, रात के बज रहे हैं 8। हाँ वही शाम शाम। और अब अपन दोनों जो हैं किचन में घुसे हुए हैं। आज क्योंकि बनेगा स्पेशल ब्लॉग। आज कुछ स्पेशल ब्लॉग बनने वाला है, तो आप लोग वेट कीजिए, कुछ चीज़ें आपके साथ। स्पेशल रेसिपी ब्लॉग है। पार्टनर ये रहा। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं साबूदाने और आम की खीर। साबूदाने और आम की खीर, ग्रेट। चलो, मैंने पहली बार इसको YouTube पे देखा तो मुझे लगा कि यार हम लोगों को ट्राई करनी चाहिए। सो ये अभी क्या हो रहा है? ये है 1 लीटर दूध। हाँ, जिसको मैंने थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है। ओके, लाइक पका लिया है अच्छे से। पका लिया है इसको। और तो अभी और पका रहे हैं उसको। ऑलमोस्ट डन है जितना मुझे करना है। और ये साबूदाना है जो मैंने रात को भिगा दिया था। ये कितना साबूदाना लगभग होगा ये? अंदाजा नहीं, मैं इसमें अंदाजे से डालूंगी। जो बच जाएगा उसकी हम लोग खिचड़ी बना लेंगे। जितना यूज हो जाएगा उतना डाल लेते हैं, बाकी बच जाएगा उसको फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पकने देंगे इसमें। ठीक 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 ठीक, गुड। अभी इसमें पकेगा थोड़ी देर। सो ये बताओ पहले कि ये जो आम की खीर का जो आइडिया है, ये अचानक से कहाँ से आ गया? कैसे YouTube से देखने के बाद कैसे मन कर गया? ये मैंने 2-3 दिन पहले मैं ऐसे ही सर्फिंग कर रही थी। हाँ, तो मुझे अचानक से दिख गई आम और साबूदाने की खीर। हाँ, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अलग है, ये कभी देखी भी नहीं है, कभी सुनी भी नहीं है। हाँ, हाँ, और खाई तो वैसे भी नहीं है ये। तो ट्राई करके देखते हैं कैसी बनती है। और Good. इसीलिए रेसिपी भी रिकॉर्ड करें कि अगर ये अच्छी बनी, हाँ, उस लेवल की गई तो इस ब्लॉग को डालेंगे, पब्लिश करेंगे। अदरवाइज इसको यहीं पे रोक देंगे बनने के बाद। हाँ। तो अच्छा ये बताओ कि जैसे जब नॉर्मली मैं घर पे जब नहीं रहता था, या अभी कुछ दिन बाद से फिर मैं अभी कॉलेज जाने लगूंगा, तो फिर ये इंसान अपना मन कैसे लगाएगा? 1.5 महीने तक तो मैं अभी घर पे हूँ, 1.5 महीने से। तो ज्यादा ब्लॉगिंग होगी, ज़्यादा ब्लॉगिंग होगी और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और ज्यादा चीजें, कॉन्सेप्ट आएंगे दिमाग में कि क्या करना है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मैं घर पे रहता हूँ तो कॉन्सेप्ट चले जाते हैं। यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट व्हाइल आई एम एट होम। नहीं, वैसा नहीं है। मतलब कि दोनों साथ में रहते हैं तो हम कोई भी काम छोटा मोटा जो रहता है वो मिलके कर लेते हैं, तो अकेले दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अभी क्या रहेगा कि अकेले सब करना होगा, अकेले सब सोचना होगा। क्योंकि भाई तुम सुबह और शाम ही रहोगे घर पे। तो दिमाग में रहेगा कि भाई खुद से ही सारी चीजें करनी है, तो खुद से ही कॉन्सेप्ट लाना है, खुद से ही कंटेंट बढ़ाना है, खुद से आगे की। ये तो है, ये तो है, ये तो है। तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहेगा सब। होता है, हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो काम नहीं करती हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है कि घर पे अगर आप वर्किंग, बाहर जाके वर्किंग नहीं हो, जो लेडीज होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके लिए अगर ऐसी सोच है कि अगर आप बाहर जाके कोई जॉब नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ, आपको उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आप हाउसवाइफ्स हो तो उनके लिए सिर्फ एक ही कहना है कि आप पहले शादी करिए और कुछ महीने, कुछ सालों बाद आप अपनी वाइफ से ये पूछिए कि तुम करती ही क्या हो। तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। मुझे ये जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये चीज समझते हैं वो ये सवाल कभी करेंगे ही नहीं। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो ये सवाल करते हैं फालतू के। तो मैं इन सब चीजों पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, वो अगर मैं बाहर जाके काम करती तो मैं शायद ऐसे मैनेज नहीं कर पाती थी। ये तो है, ये तो है। तो इस चीज को सब अप्रिशिएट करते हैं। मेरी फैमिली, लाइक मेरी मदर इन लॉ, मेरी तरफ से मेरे पापा मम्मी, मेरे हस्बैंड, जब हर कोई इंसान इस चीज को अप्रिशिएट करता है तो मुझे इस चीज में बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि मैं घर से काम कर रही हूँ। मेन चीज़ आपकी व्लॉगिंग के पीछे यही रीज़न रहा कि आपने व्लॉगिंग जो है शुरू की। पढ़ाई मैंने भी अच्छी खासी की है, पढ़ाई में ऐसी कोई कमी नहीं रही है कि मैंने। गाढ़ा हो जाए उससे पहले हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो ये बड़ी वाली 2 चम्मच चीनी है। अगर आप छोटी वाली चम्मच ले रहे हो तो 4 से 5 चम्मच ले सकते हो, क्योंकि आप याद रखो कि आम भी मीठा है आपका। हाँ, तो इसमें सिर्फ मैं इतनी ही चीनी ऐड करूंगी अभी। प्लीज डू द ऑनर्स। तो चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला होगा और फिर ये दोबारा से खीर की फॉर्म लेगा। तो अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से बॉईल होने। अभी आम नहीं डाला जाएगा? अभी नहीं डाला जाएगा। ओके, अभी पहले इसको इसी फॉर्म में पकने देंगे थोड़ा। ओके ना, ओके। खीर वो बाहर निकलने वाली थी इसलिए दौड़ के उसे देखना पड़ गया। क्या बता रही थी मैं? वही हाउसवाइफ जो है ब्लॉगिंग में आप कैसे पहुंचे, क्या लगता है? मैं ये कह रही थी कि पढ़ाई मैंने भी कम नहीं की है। मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएट अपना कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद मैंने जॉब भी की है। उसके बाद
कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो हो सकता है मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कि घर पर मेरी ज़रूरत पड़ गई पापा मम्मी को, तो मुझे जॉब छोड़ देनी पड़ी अपनी। देन उसके बाद मैंने जॉब को आगे कंटिन्यू करना सही नहीं समझा, क्योंकि जो पहली ही मेरी जॉब थी उसमें ही बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मैंने देख लिए कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती। ये तो है, दिस इज करेक्ट। मतलब यहाँ पर मुझे ये लगता है कि जहाँ पे भी मैं काम करूँगी, यहाँ या तो वहाँ पे मैं ही काम कर पाऊंगी या मेरे सीनियर्स ही काम कर पाएंगे। तो बेटर है कि मैं ना ही किसी के अंडर में जाके काम करूँ। तो ऐसा था मेरा कि मैंने आगे जॉब, शादी के बाद भी मैंने आगे कंटिन्यू करने की नहीं सोची। शुरुआत में लगा कि करनी चाहिए, लेकिन फिर धीरे धीरे लगा कि यार मैं किसी के अंडर में तो काम कर नहीं पाऊंगी, तो बिना मतलब एक जॉब फिर 2 जॉब फिर 3 जॉब फिर ऐसे ही स्विच करना मेरी समझ में आता नहीं है। और YouTube में बहुत दिन से बहुत सालों से फॉलो कर रही थी, 4-5 सालों से। मुझे लगता है मेरे से आपने YouTube के बारे में 2019 में कहा। हाँ। 19 जुलाई के बाद मैंने इनको बोला 2019 में कि मुझे YouTube करना है। 2018 में बोला था। नहीं, 18 में तो हमारी शादी हुई थी, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं। लास्ट में बोला ना। हाँ। याद है जुलाई के बाद जब मैंने बोला था कि मुझे YouTube करना है, तो इनको लगा कि इसमें ये क्या कर पाएंगे, जो करना है वो मुझे ही करना है। हाँ, मेरा यही दिमाग में था। इनको मैं कन्विंस नहीं कर पाई कि भाई ये करना चाहिए। तो ऐसे करते करते बहुत सारा समय बीत गया, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद 2020 में हम लोगों ने अपना चैनल स्टार्ट किया और 5 से 6 महीना उस पर हमने काम भी किया, वो ग्रो भी किया चैनल। हाँ, वो ग्रो किया। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई जो हमको डाउन कर देना पड़ गया। तो उसके पीछे भी एक कहानी है। उसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी हम कभी ना कभी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो फिर उसके बाद 6 महीने का हम लोगों ने खुद को ब्रेक दिया कि ऐसी चीज़ें नहीं, इस तरह से पैनिक सिचुएशंस आ गई थी कि हम उस चैनल को आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते थे। तो जब वो चैनल हमने डाउन किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया ये दिसंबर के बाद से। और इसमें भी 3 महीने का गैप, 2-3 महीने का गैप लगभग फरवरी के बाद से आ गया था, क्योंकि ये घर परचेजिंग वाला सब ये चालू हो गया था, लोनिंग और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो इसमें 2-2.5 महीने का गैप हो गया। एक्चुअल में हम लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है मई में, बल्कि मिड मई के बाद जब हमने थोड़ा सा सेटल कर लिया है इस घर को, और तब से हम लोग इसको कंटिन्यू किए हुए हैं। तो आई होप कि ये काम करेगा। मन में आया कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड खेलूं, है ना, पता चले कि इस सड़े से दिमाग में कितनी बातें हैं, कितना सड़ापन रहता है। जैसे कि एक अच्छे से एक कोई फॉलोअर हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा मेरे से पर्सनल चैट में जाके कि तुम्हारे इतने हेल्दी होने का राज क्या है। मैंने कहा दिन भर खाना पीना पेलते रहो, बस यही राज है, और क्या है। सही है, और क्या, खाने पीने में कोई कमी तो है नहीं कि आदमी हेल्दी नहीं रहेगा। फिर सेम बंदे ने कमेंट किया कि आपके घर में लाइटिंग कम है। मैंने कहा हमारे यहाँ पे लाइट कम लगी हुई है, इसलिए कम है। भाग के जाओ। बेटा मेरी खीर अगर बिगड़ गई ना। नहीं बिगड़ेगी। इसमें दूसरा या तीसरा उबाल आ चुका है। तो ये लगभग अब बंद करने वाली फॉर्म पे आ गई है, तो अब मैं गैस को कर दूं बंद और तब इसमें देखा जाए कि क्या करना है। So you are going to switch it off. अभी हाँ। तो आपने तेज किया है, नहीं धीमा किया है। तो अब मैं इसको बंद कर दूं। Good. अब इसको हम ठंडी होने देंगे। ओके। अब ये पहले ठंडी होगी, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड करना है। ओके। जो मोटी वाली इलायची होती है उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। अच्छा। तो ये वाला मतलब बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं है, बस क्रश किया है। तो अब ये इसमें जाएगा, तो इसमें इसको मिला देंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी और फ्लेवर भी। अब इसको ठंडा होने देंगे। ओके। साथ खेला जा रहा था अभी क्वेश्चन आंसर राउंड, जिनके हो सकता है कि कुछ ऐसे जवाब हों जो कुछ लोगों को हो सकता है कम पसंद आए, कुछ लोगों को बुरे भी लग सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है, हर एक चीज़ को सोचने की अपनी अपनी नज़रिया है। तो
आप अलग तरह से सोच सकते हो चीज़ों को, मैं अलग तरह से सोचती हूँ चीज़ों को। मेरा मानना कुछ चीज़ों के लिए अलग है, आपका हो सकता है कुछ अलग हो। तो खीर मेरी बन गई है और वो मैंने रख दिया है यहाँ पे ठंडी होने के लिए। ठंडी होने के बाद उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें जो भी ऐड ऑन करनी है चीज़ें। इलायची मिला के अब मैं उसको ठंडा कर रही हूँ यहाँ पे। देखो कैसी बनती है। लास्ट व्लॉग अपलोड हो चुका है। पानी कौन आया? कोई आया। हो चुका है, बस रोटी सेकनी रह गई है। खाना मैं खा ले रही हूँ अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बस थोड़ा सा टेक केयर करनी होती है। जो जेल, एक लिक्विड वाला जेल फॉर्म में जो डॉक्टर के यहाँ से आया था, बस उससे थोड़ी सी मसाज करनी होती है। और तो बाकी मसूड़े एकदम ठीक है मेरे। तो हाँ, खीर पे बात चल रही थी। तो खीर बस ठंडी हो जाए ये, उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है और फिर उसको हम लोग फ्रिज में ठंडा करेंगे और तब हम इसको एंजॉय करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह। इतना तो मैंने बनाई है बैंगन आलू की सब्जी और साथ में बनेगी रोटी। दही जमाने रख दिया मैंने क्योंकि आज दही ख़त्म हो गई थी। तो दही, और हाँ फाइनली हमें नमस्ते इंडिया वाला दूध मिल गया है जो कि हमें लाइक जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तब से हमें नहीं मिल रहा था। उस वाले घर में जब रहते थे तो हम नमस्ते इंडिया वाला ही लेते थे। यहाँ पे जब से आए सिर्फ अमूल वाला मिल रहा था। अमूल की चाय भी अच्छी नहीं लगती मुझे। तुम्हें अच्छी लगती है अमूल की चाय? अब देखो कल जब मैं नमस्ते इंडिया को बनाऊंगा ना उससे, तब फिर मैं कंपैरिजन एस्टैब्लिश करूंगा। यार बहुत अंतर है, काफ़ी अंतर आ जाता है। और जो डेयरी वाला जो दूध है वो हम लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे तो ऐसे वाले जो दूध है जहाँ पे सामने निकलवा के लाना रहता है। अरे बकायदा शहर का नाम बोलो। बहुत अच्छा, बुलंदशहर से हूँ मैं तो वहाँ पे बहुत सही दूध मिलता है, एकदम सामने निकलवा के। वो एक बढ़िया अपना कौन था जिसने अभी शायरी की थी जाकर के बुलंदशहर के, हाँ, उसमें अंश पंडित। अंश तो इतनी है पूछो मत। उमस बहुत ज़्यादा है तो हाल बेहाल हो जाता है। तो रोटी सेक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं खीर का क्या करना है। खीर का क्या करना है? बनाना है, बना करके। अब इसमें डालेंगे हम ये आम का पल्प जो भी थोड़ी देर पहले ही बनाया था। तो ये प्लेन है आम, इसमें कुछ और नहीं ऐड किया है। ओके। सिर्फ आम है। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो आपने यहाँ क्या क्या किया है? आपने बाउल में लिया मसाला खीर थोड़ी ठंडी हो गई थी, उसके बाद मैंने ये आम को ऐड कर दिया है इसमें। आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो, कम लगे तो आप थोड़ा और ज़्यादा डाल लो। अच्छे से इसमें मिक्स कर लो। फिर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो डाल सकते हो। तो हमारे यहाँ पे इस समय सिर्फ बादाम, अखरोट यही सब थे, तो मैंने बादाम को कट कर लिया है पतला पतला सा, छोटा छोटा सा। और प्लेन वाली किशमिश क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो काली किशमिश थी मेरे पास, मैंने वही ऐड कर दी है यहाँ पे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा कटा हुआ ये आम भी डाल सकते हो। ठीक है। मतलब गार्निश तो आप कैसे भी कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। बिल्कुल सही है ना? और ये डन। अब इसको फ्रिज में ठंडा करेंगे और फिर इसको मस्त एंजॉय करेंगे। तो हम इसको भगवान जी को भोग लगाएंगे।
भगवान जी को भोग लगाएंगे। क्योंकि पहली बार खीर बनी है ना घर में। सो तो है, थोड़ा सा ऊपर करें, खीर को एकदम सामने ले आए। ये है खीर हमारी। प्लीज हैव द मीठा। तो भगवान जी को भोग लग रहा है खीर का। ये नई वाली जो खीर है बनी है हमारे यहाँ पे। और ला मैं पकड़ लूँ? हाँ, यू शुड पकड़ो एंड आई विल टेस्ट इट। तो ये इसमें इसलिए सर्व की गई है क्योंकि ये वाइन गिलास है, तो हम इसमें कुछ भी मीठा वीठा ले लेते हैं क्योंकि हम भाई ऐसी चीज़ें नहीं पीते हैं। तो टेस्ट करके बताओ सारी चीजें। यस। आप मत खाना कुछ भी। अच्छी नहीं है, मेरे को दे देना। अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं बनी? मेरे लिए सही है। कैसी है? सही से ही बताओ कैसी है। मतलब बाकी नॉर्मल खीर से क्या ज्यादा अलग है इसमें? एक्चुअली ये साबूदाने की खीर है। मेरे को सबसे पहले चीज आम का स्वाद आ रहा है। आम का स्वाद आ रहा है। इसमें आपको मीठा नहीं डालो, इससे खीर और अच्छी लग रही है। क्योंकि सिर्फ 2 ही चम्मच चीनी डाली थी मैंने। अगर आप इसको ओवर मीठा कर दोगे ना तो आप खा नहीं पाओगे, मजा नहीं आएगा, फिर मजा खीर का स्वाद नहीं आएगा। खीर का स्वाद नहीं आम इसमें पड़ा हुआ है। आम पड़ा हुआ और साबूदाना और आम सिर्फ लो। इलायची के फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर तो आ ही रहा है। आप इसके साथ कोई ड्राई फ्रूट्स मत डालो। तो खीर पास हो गई है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग भी इसको ट्राई करके देखना। मैं इसको दूंगा नहीं, आप परेशान मत हो, मैं ही खाऊंगा। अभी और रखी है, ये सिर्फ इसमें सर्व की थी ताकि टेस्ट करने के लिए। तो गाइज ये था हमारा आज का रेसिपी स्पेशल ब्लॉग। अगर मैं आप लोग को रेड में अच्छा लगता हूँ तो प्लीज बता दीजिएगा। मेरे पास ये एक लाल कलर की शर्ट है जिसको पहन करके मैं सबसे कम बाहर निकलता हूँ। तो ये था हमारा रेसिपी ब्लॉग, साबूदाना मैंगो स्पेशल रेसिपी। यस। तो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब वाला बटन 2 बार नहीं क्लिक करते हैं, एक ही बार क्लिक करते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग सब्सक्राइब करके दूसरी बार दोबारा क्लिक कर दे रहे हैं, उससे अनसब्सक्राइब हो जाता है दोस्त। तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। और ऐसी ही अच्छी और सारी रेसिपीज के लिए, क्योंकि आती तो मुझे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं लेकिन मैं कम बनाती हूँ, कम शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि व्लॉग के अंदर ही जितना अलग से शेयर ना करना पड़े, व्लॉग के अंदर ही जितना शेयर हो जाए। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।